Now let's start with chapter number 14, Earth in the solar system. हम सोलर सिस्टम जो हमारा यूनिवर्स है, हमारा सन और 8 प्लैनेट क्या बनाता है, सोलर सिस्टम बनाता। नाउ when we look up at the sky, आपको सन दिखाई देता है ड्यूरिंग डे और अनकाउंटेबल स्टार्स जो है वो आपको नाइट में दिखाई देता है। सन कब दिखाता है? ड्यूरिंग डे, और अनकाउंटेबल स्टार्स और जो मून है वो नाइट्स में दिखाई देता है। ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं, सारे ऑब्जेक्ट स्काई में जो आपको दिखते हैं, हम क्या कहते हैं? हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडी। जो सन है, स्टार्स हैं और प्लैनेट्स हैं, मून है, ये सारे क्या है? आपके हेवनली बॉडीज। ठीक है, देखो अपने स्टार्स आपको बहुत छोटे दिखाई देते हैं, क्यों? क्योंकि वो होते तो बहुत बड़े हैं लेकिन हमें दिखाई छोटे देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर। नाउ द यूनिवर्स, देखो मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं स्टार्टेड विद गिगार्टिक एक्सप्लोजन। एक बिग बैंग थ्योरी था, एक कॉस्मिक एग था जो 15 बिलियन ईयर अगो एटम्स एंड लेटर मॉलिक्यूल्स वर फॉर्म। दे अल्टीमेटली इन्होंने एक जेन क्लाउड ऑफ गैसेस फॉर्म करा और उसमें टिनी डस्ट पार्टिकल्स थे जिसे हम क्या कहते हैं? नेबुला। और जो नेबुला है उसने अपना मोशन, स्पिनिंग ऑफ मोशन स्टार्ट करा एट इट्स ओन गैरर। नाउ स्टार्स क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनकी अपनी लाइट है। ये बहुत लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज हैं। ये हमें क्यों छोटे दिखाई देता है? क्योंकि हमसे दूर है। और ये नियरेस्ट स्टार है हमारे अर्थ का, और ये किसका बना है? बर्निंग गैसेस का बना। इट इज मेड अप ऑफ, देखो आप जब नाइट स्काई में देखते हैं आपको बिलियंस ऑफ स्टार्स दिखाई देते हैं, ठीक है, जो स्कैटर्ड करते हैं। कुछ आपको ग्रुप्स में फॉर्म करते हैं, कुछ पैटर्न्स फॉर्म करते हैं, और आपको कुछ एनिमल्स के फॉर्म में या स्टार के फॉर्म में अलग अलग शेप में दिखाई। उन्हें क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता है। ठीक है, वन ऑफ द कॉन्स्टेलेशन जो है वो है उर्सा मेजर और ग्रेट बियर, जो आपको नॉर्दर्न स्काई में दिखाई देता है, जिसे हम सप्त ऋषि भी कहते हैं, मतलब 7 सेजेस हैं। ठीक है, और जो 7 स्टार्स हैं ये क्या फॉर्म करते हैं? शेप ऑफ फ्लो। और जो 2 स्टार्स है एट द एंड में वो एक पॉइंटर दिखाते हैं, दे शो अ पॉइंटर। नाउ 2006 डेफिनेशन ऑफ अ प्लैनेट बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। सोलर सिस्टम क्या है? एक प्लैनेट है। आ प्लैनेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी जो ऑर्बिट करता है अराउंड द सन। यहाँ पे सफिशिएंट मास है एंड इट इज क्लियर द नेबरहुड अराउंड द अर्थ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन करेंटली वी हैव 8 प्लैनेट्स, जिसमें आपका मर्करी, वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस आते। ठीक है, और प्लेसेस जो होती है जब प्लैनेट है उनमें 2 मूवमेंट दिखाई देते हैं। देखो जो आपके प्लैनेट्स हैं, देखो ये 2 तरीके की मूवमेंट करते हैं। अगर हम मूवमेंट की बात करें, दो तरीके की मूवमेंट दिखाते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। ठीक है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ये 2 तरीके की मूवमेंट्स हैं। अगर हम बात करें रोटेशन की, इसमें क्या होता है? आपका डे और नाइट में चेंज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? डे और नाइट में चेंज होता है। ठीक है, और रोटेशन जो होती है वो 24 आवर्स में करता है, ये 1 डे में करता है। रेवोल्यूशन में क्या होता है? चेंज इन सीजन। और ये कितना टाइम लेता है? 365 डेज लेता है। ठीक है, ये हमारे 2 तरीके के मोशन है जो हमारे आपका अर्थ ये करता है। ये 2 तरीके की मूवमेंट है। रोटेशन, ईच प्लैनेट हैज इट्स ओन एक्सिस, और जो 2 प्लैनेट है जैसे वीनस और यूरेनस, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट टू वेस्ट क्या करते हैं? रोटेट कर। नेक्स्ट इज रिवॉल्यूशन। अ प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन एट फिक्स्ड पाथ, जो एग शेप्ड और एलिप्टिकल है अपने ऑर्बिट में करते हैं।
और 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस एंड 1 रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सोलर सिस्टम पढ़ते हैं, सोल मीन्स इन लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है आपका सन, और सोलर मीन्स कनेक्टेड विद द सन इन सम एंड अदर। ठीक है, आपका सोलर सिस्टम है, सन आपके सेंटर में है और जो सारे प्लैनेट है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। ठीक है, एंड द सोलर सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें आपको एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और मीटियोर्स देखने को मिलेंगे। और सोलर सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं सन टुगेदर विद 8 प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी। एस्ट्रॉइड्स की बात करते हैं, एस्ट्रॉइड्स जो होता है दे वर डिस्कवर्ड वेरी स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज जो आपके प्लैनेट्स की तरह सिमिलर हो। ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं हम प्लैनेटॉइड्स या फिर एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, और जिनका ऑर्बिट है वो ऑर्बिट ऑफ मार्स और जुपिटर में लाई करता है। ठीक है, आपको 40,000 एस्ट्रॉइड्स देखने को मिलेंगे और सबसे बड़ा क्या है, सेरेस है। ठीक है, और जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये इनकी जो फ्रेगमेंट्स फॉर्म करते हैं प्लैनेट्स की, एंड दे वर एक्सप्लॉइटेड आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज मीटियोर्स, ये हेवनली बॉडीज हैं जो स्काई से आते हैं, आपको ब्राइट स्ट्रिक दिखाई देती होगी लाइट फ्लैश की मूवमेंट अक्रॉस द स्काई। ये जनरली कैसे होते हैं, छोटे होते हैं एंड बर्न अप बिफोर दे रीच द अर्थ सरफेस। व्हेन मीटियोर्स जब वो लार्ज होते हैं they do not burn completely and they land on the earth surface, इनको हम मीटियोर्स कहते हैं, जैसे मीटियोर क्रेटर जो एरिजोना का है और जो यूएसए का है लार्जेस्ट मीटियोराइट। कॉमेट्स की बात करते हैं, बॉल्स ऑफ डस्ट एंड फ्रोजन गैसेस। ठीक है, ये आपके एक इसमें एलोंगेटेड ऑर्बिट होती है ऐसी, द आइस जो होती है वो गैस में चेंज हो जाती है जब वो सन के पास आती है। ठीक है, और जो उनका वेपराइज पार्ट होता है वो एक लॉन्ग टेल बनाता है डस्ट की और गैस पार्टिकल्स। सबसे जो फेमस कॉमेट है वो आपका हैले कॉमेट है, जो आपको 76 ईयर्स पहले हर एवरी 76 ईयर्स में आपको दिखाई। नाउ आर प्लैनेट अर्थ, यहाँ पे लाइफ क्या है पॉसिबल है, यहाँ पे सिस्टम ऑफ लाइफ है। इसका जो शेप है मोर और लेस स्पेयर की तरह है। ठीक है, यूनिक है। कुछ साइंटिस्ट ने इसको डिस्क्राइब करा है, ये ब्लू इन कलर दिखता है फ्रॉम द स्पेस, जिससे पता चलता है कि जो वाटर का प्रेजेंस है यहाँ ज्यादा। ठीक है, एंड नाउ आई विल टेल यू सम फैक्टर्स जो आपको बताता है कि लाइफ जो है पॉसिबल है और अर्थ एंड इट इज अ यूनिक प्लैनेट। यहाँ पे आपको कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। अर्थ का अपना राइट काइंड ऑफ टेम्परेचर है, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ ओजोन अपने अराउंड रखता है, और जो प्रेजेंस ऑफ वाटर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसको यूनिक प्लैनेट बनाता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, विच इज नेसेसरी, चाहे हम हो, ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सबके लिए क्या है, वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सैटेलाइट। ये क्या है, ये स्मॉलर हेवनली बॉडीज होती है जो प्लैनेट के अराउंड मूव करती है। ठीक है, एंड दे ऑर्बिट अराउंड द सन। जैसे आपने देखा होगा ये किसकी शाइन से रिफ्लेक्ट करता है, जो सैटेलाइट होती है इनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती, ये सन की लाइट से रिफ्लेक्ट। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट जो है हमारा मून, ठीक है, जो डायमीटर है वो 1/4 ऑफ द अर्थ का डायमीटर है, बट व्हेन इट डज नॉट अपीयर रे, क्योंकि ये आपके सन के पास है। इसका एंगुलर डिस्टेंस कितना है, 3,84,400 फ्रॉम द अर्थ। नाउ फेजेस ऑफ मून, द मून्स अपीयरेंस चेंजेस एज इट मूव्स अराउंड द अर्थ, और जो इसका चेंजेस होता है इसका ये क्या होता है, फेजेस ऑफ मून। आपको डिफरेंट फेजेस दिखेंगे। न्यू मून आपको देखने को मिलता है। हम 3 फेजेस पढ़ेंगे, न्यू मून, फुल मून और आपका सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे न्यू मून। न्यू मून आपको कब देखने को मिलेगा, जब मून जो होता है आपका, जब मून आपका अर्थ और सन के बीच में होता है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यू मून। और एक ये स्ट्रेट पाथ में होते हैं, ठीक है। और फुल मून कब होता है, जब आप देखते हैं आपको पूरा अच्छी तरह देखकर पूरा मून हमें दिखाई देता है, दैट इज फुल मून। न्यू मून की बात करते हैं जब मून किसके बीच में होता है, आपके अर्थ और सन के, और आपको जो पार्ट ऑफ मून है वो कंप्लीटली डार्कनेस फॉलो करता है, एक साइड में भी। नाउ फुल मून जब आपको पूरा फुल्ली लाइटेड सरफेस दिखाई देती है। नेक्स्ट इज सन। जो सन है वो सेंटर में है सोलर सिस्टम के, एंड इट इज अ लार्जर। आपको ह्यूज मास ऑफ सन जो होता है आपको पावरफुल फोर्स ऑफ ग्रेविटी देता,
और जो फोर्स है वो अर्थ को और अपने प्लैनेट्स को ऑर्बिट में होल्ड करके रखती है। और जो सन है वो इमेंसली बर्निंग गैसेस का दिखाई देता है। इसका टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस है। और ये वाइटल सोर्स है हीट और लाइट एनर्जी का बाय ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट प्लैनेट्स। ठीक है, हमने सोलर सिस्टम, हमने कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स के बारे में देखा। ठीक है, लास्ट वीक वी हैव स्टडीड अबाउट द फेजेस ऑफ मून। हमने 2 फेजेस देखे, न्यू मून और फुल मून। देखो और भी होता है, गिब्बस मून, डिफरेंट फेजेस और भी होता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।